और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से, जहां युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। प्रशासन और ग्रामीण के बीच में फिलहाल सहमति बन गई है। 26 लाख के मुआवजे पर सहमति के साथ धरना खत्म करने पर यह सहमति बनी है और सोलर कंपनी में मृतक की पत्नी को नौकरी भी मिलेगी। एसएचओ के निलंबन पर डीजी से बात भी होगी। तो बीकानेर में युवक की पीट पीट कर हत्या करने का जो मामला था, उसमें अब एक नया अपडेट सामने आया है। प्रशासन और ग्रामीण के बीच में सहमति बन गई है। बता दें कि एक युवक की पीट पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ग्रामीण जो थे वो धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन अब प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में सहमति बन गई है। 26 लाख के मुआवजे पर यह सहमति हुई है और ग्रामीणों ने अपना धरना खत्म किया है। सोलर कंपनी में मृतक की पत्नी को नौकरी भी दी जाएगी और एसएचओ को निलंबन करने पर भी डीजी से मामले पर बात होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी बीकानेर में और अब इस पर सहमति बन गई है। क्या है जानकारी, अपडेट्स आपके पास? देखिए, मामला ये हुआ था कि बीकानेर का एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो खारा इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक शख्स उसके पास ही रहता था, नरेंद्र सिंह नाम से। और तो खारा इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टर फैक्ट्री है, गोदारा प्लास्टर फैक्ट्री। वहां के मालिक को ये शक था कि नरेंद्र सिंह ने उनका मोबाइल चुराया है। तो कई दिनों से वो शख्स परेशान कर रहा था नरेंद्र सिंह को। और कल नरेंद्र सिंह को उसने अपनी फैक्ट्री में बुलाया और वहां बुलाकर इतना पीटा कि उसकी जान निकल गई। पीटने के बाद में उसके घर वालों को जब फोन किया इसे ले जाओ, जब आए तो देखा कि वो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी और वो ट्रॉमा सेंटर लेकर आए, वहां उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद में जैसे ही ये सूचना मिली तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और राजपूत समाज के लोग और इसके अलावा दूसरे समाजों के लोग भी आक्रोशित हो गए और गुस्से में उन्होंने मोर्चरी के आगे आज सुबह धरना लगा दिया और दिन भर धरना चला। और इतने ज्यादा गुस्से में थे लोग कि उन्होंने बीकानेर जयपुर हाईवे जाम किया और वहां पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया। शाम तक यही कंडीशन चलती रही और उसके बाद में प्रशासन के साथ उनकी वार्ता हुई। उनकी ये डिमांड थी प्रदर्शनकारियों की कि जो शख्स जिसकी डेथ हुई है, जिसे कत्ल किया गया है, उस शख्स के कत्ल करने के जिम्मेदार आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। और इसके अलावा अच्छा, एक इसमें जानकारी और मिलने में आई कि पुलिस को उस शख्स ने यानी कि मृतक ने पहले सूचित किया था कि मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है और एक ऑडियो भी उसने भेजा था। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो प्रदर्शनकारियों ने यह भी डिमांड की कि जो कंसर्निंग एसएचओ है रवि कुमार, उसे सस्पेंड किया जाए। इसके अलावा एक शख्स को नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की उन्होंने डिमांड की थी। और शाम तक, रात को कहीं जाकर 9 बजे के आसपास जाकर इस बात पर प्रशासन ने सहमति जताई। और जहां तक एसएचओ रवि कुमार को सस्पेंड करने की बात थी तो उसका सस्पेंशन डीजी को भेजा गया है कि डीजी की अगर कंसेंट आ जाएगी तो उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और बाकी तीनों मांगों पर सहमति बनी है, ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। जी नासिर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।